ओम शांति। 11 मई 2020 के ज्ञानामृत मासिक से यह अनुभव ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन का दादी जानकी जी के साथ का है। अनुभव का टॉपिक है सदा एकाग्र मन और एक रस स्थिति में रहने वाली दादी जानकी जी। नम्रता, सरलता, स्नेह और शक्ति की मूर्त राजयोगिनी दादी जानकी जी, उनका मुरली का उत्कृष्ट चिंतन उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी देता है और उनके माध्यम से एनर्जी का वह प्रवाह हम सब ब्रह्मा वस्तु तक पहुंचता रहता है। जब मैं ईश्वरीय ज्ञान में आई, उन्हीं दिनों दादी जी का एक लेख ज्ञानामृत में छपा था। उसमें दादी ने यूँ तो बाबा द्वारा समय समय पर प्राप्त अनेक वरदानों का वर्णन किया था, परंतु एक वरदान ने मेरे मन को इतना मोहा कि मैं चलते फिरते मन ही मन उसे माला की तरह फिराने लगी। जो बाबा ने दादी को दिया था वह वरदान था, तुम श्रीमत पर चलती रहो तो मैं भाग्य बनाकर तुम्हारे हाथ में दूंगा। संगठन में रहते ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी निभाते यदि कभी कोई बात सामने आती तो यह वरदान बहुत बल देता कि हमें केवल श्रीमत पर चलना है। फिर भाग्य बनाने की जिम्मेवारी स्वयं भाग्य विधाता की है। जब प्यारे बाबा ने बेहद यज्ञ की जिम्मेवारी दादी जी को सौंपी और उनके सिर पर हाथ रखा, तब पूछा था, बच्चे माथा भारी तो नहीं होता? तब दादी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि माथा भारी करने की अक्ल ही नहीं। दादी जी अपने अनुभव सुनाते भी अक्सर कहती थी कि व्यर्थ सोचने की अक्ल ही नहीं है। इससे बहुत प्रेरणा मिलती है कि ऐसी अक्ल तो सचमुच हमें भी नहीं चाहिए। दादी जी इसलिए ही सदा एकाग्र मन और एक रस स्थिति में स्थित रहती थी। एक बार एक विशेष महिला वीआईपी दादी जी के समक्ष थी। दादी जी ने उनको बाबा की मुरली का महत्व वो तो समझाया ही, पर शरीर को सजाने आदि से व्यर्थ जाने वाले समय को बचाने की शिक्षा भी इतनी स्पष्ट रीति से दी कि वह सुन सुनकर मुस्कुराती रही और हम दादी की स्पष्टवादिता से गदगद होते रहे। दादी जी की सादगी, समय की बचत और अनासक्ति ने हर ब्रह्मावस्थ के दिल को जीता है। कई बार जब प्रकाशन के कारोबार से संबंधित कोई मैटर उनसे पढ़वाना होता तो दादी जी कह देती थी, साथी बहन को दे दो, गाड़ी में रख लेगी, सफ़र पर जाते जाते पढ़ लूँगी। और फिर रास्ते से फ़ोन द्वारा सूचना भी मिल जाती थी कि ओके है, प्रकाशन कर सकते हो। इस प्रकार दादी में अपने तथा दूसरों के समय की बचत करना सिखाया। एक बार मैं दादी से मिलने गई तो देखा किसी बहन ने उनके लिए बहुत सुंदर मुकुट भेजा है। मुलाकात के बाद जब मैं जाने लगी तो दादी ने वो मुकुट उठाकर मुझे दिया। मैं दादी जी को दातापन की भावना और अनासक्ति को देख अतीन्द्रिय आनंद में खो गई। साथ साथ मैंने यह भी सीखा कि वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी, उसके निस्वार्थ लेन देन से हम आत्माओं की खुशी में अभिवृद्धि कर सकते हैं। हम देकर अमीर बनते हैं, लेकर नहीं। ओम शांति।